अगर ज्ञान एक कुआं है तो हर कोई वहां तक पहुंचता है, लेकिन पानी वही निकाल पाता है जिसके भीतर सीखने की प्यास होती है। ये कहानी है दो शिष्यों की और उस प्यास की जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। एक समय की बात है, भारत के एक शांत और सुंदर गांव में एक बहुत बड़े और सम्मानित गुरुजी रहते थे। उनकी पहचान केवल विद्वान होने से नहीं, बल्कि उनकी कथा कहने की कला से थी। जब वे कथा सुनाते तो शब्द सीधे कानों से नहीं, दिल तक उतर जाते थे। लोग कहते थे, गुरुजी बोलते नहीं, अनुभव कराते हैं। उन्हीं गुरुजी के पास दो युवा शिष्य थे। दोनों रोज सवेरे उनके पास बैठते, ध्यान से सुनते कि भगवान की बात लोगों के जीवन से कैसे जोड़ी जाए, शब्दों में ऐसा रस कैसे भरा जाए कि श्रोता कथा में खो जाए। गुरुजी दोनों को बराबर समय देते थे, बराबर समझाते थे, बराबर प्रेम करते थे। न कोई भेद, न कोई पक्षपात। समय बीतता गया। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को गांव-गांव जाकर कथा वाचन करने भेज दिया। शुरुआत में दोनों की कथा एक जैसी थी, शब्द वही, विषय वही, कहानियां वही, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने फर्क महसूस करना शुरू किया। जब पहला शिष्य कथा सुनाता तो सभा में सन्नाटा छा जाता। लोग भावुक हो जाते, किसी की आंखों से आंसू बहते तो किसी के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती। कथा समाप्त होती तो तालियां गूंज उठती। लोग कहते, आज मन को सुकून मिल गया, आज आत्मा तृप्त हो गई। दूसरा शिष्य भी उसी गांव में कथा सुनाता, वही कथा, वही उदाहरण, वही शब्द, लेकिन लोग बीच बीच में उठने लगते। कोई मोबाइल देखने लगता, कोई आपस में बातें करने लगता। कुछ लोग तो साफ कह देते, भाई आप थोड़ा कम बोलिए, किसी और को भी मौका दीजिए। ये शब्द दूसरे शिष्य के दिल में तीर की तरह चुभने लगे। वह अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे लगा, गुरुजी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने पहले शिष्य को मुझसे ज्यादा सिखाया है। एक दिन वह सीधे गुरुजी के पास पहुंचा। आवाज में पीड़ा थी, आंखों में शिकायत। उसने कहा, गुरुजी, आप मेरे साथ अन्याय करते हैं। आप पहले शिष्य को ज्यादा ज्ञान देते हैं, मेरी कथा में असर क्यों नहीं है? गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कराए। उन्होंने डांटा नहीं, समझाया नहीं, पहले एक कहानी सुनाई। गुरुजी बोले, एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था। धूप तेज थी, पैर जल रहे थे, गला सूख चुका था। काफी दूर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में पानी था, पास में बाल्टी रखी थी, लेकिन रस्सी नहीं थी। उस आदमी ने चारों ओर देखा, थोड़ी देर सोचा और बोला, छोड़ो, यहाँ से पानी मिलना मुश्किल है। और बिना पानी पिए वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से दूसरा आदमी आया। वह भी उतना ही प्यासा था। उसने भी वही देखा, कुआं, पानी, बाल्टी, लेकिन रस्सी नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने आसपास देखा, एक सूखा पेड़ पड़ा था। उसने उसकी टहनियां तोड़ी, उन्हें जोड़कर एक अस्थायी रस्सी बनाई, बाल्टी बांधी, कुएं में डाली, पानी निकाला और जी भरकर पानी पिया। फिर वह आगे बढ़ गया। कहानी खत्म करके गुरुजी ने पूछा, बताओ, किसे ज्यादा प्यास लगी थी? शिष्य बोला, दूसरे को। इसीलिए उसने उपाय किया। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, प्यास दोनों को बराबर थी। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने बहाना बनाया, दूसरे ने रास्ता। फिर गुरुजी ने धीरे से कहा, पहले शिष्य के भीतर सीखने की सच्ची प्यास है। वह सिर्फ सुनता नहीं, मनन करता है। वह ज्ञान को जीता है। और तुम सिर्फ बैठे रहते हो, जिसके भीतर खुद खालीपन हो। वह दूसरों का दिल कैसे भर पाएगा? शिष्य की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि कमी गुरु में नहीं, उसकी प्यास में थी। सीख, सफलता ज्ञान से नहीं, ज्ञान की प्यास से मिलती है। जिसके भीतर सीखने की आग होती है, वह रास्ता न मिलने पर भी रास्ता बना लेता है। बाकी लोग कहते हैं, हमसे नहीं होता, और बिना पानी पिए आगे बढ़ जाते हैं। याद रखना, जो प्यासा होता है
वही रस्सी बनाना सीखता है और वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर आप मॉरल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए।